मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, शकुंतला रावत जी, टीकाराम जूली जी और हमारे दो साथी दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी, जिन्होंने इस यात्रा को जिस प्रकार से संगठित करने में योगदान दिया। और मुझे खुशी है कि आज लंबा सफ़र तय करते करते अलवर की इस पावन धरा पर, ब्रती बाबा की पावन धरा पर यहाँ पर पहुँची है। मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी खड़गे साहब पहली बार आए हैं, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी एक मकसद लेके चले हैं। आज़ादी के बाद शायद ये पहली यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जो मकसद के साथ चल रही है। मकसद क्या है? पूरा देश त्रस्त है, पूरा परिवार देश के हर गांव का हर घर त्रस्त है महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी नौजवानों को आकर्षित कर रही है, भयंकर में बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, नीतियाँ सरकारी क्या है किसी को मालूम नहीं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि देश में भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, सद्भावना हो। आज देश में जिस प्रकार से संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जिस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है, डर सबको है, जुडिशरी को है, डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, डर सीबीआई को है, ईडी को है, इनकम टैक्स वालों को है। उल्टा हो रहा है। पहले डर होता था इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का। वो खुद डर रही है, पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस माहौल में राहुल गांधी जी का यात्रा निकालना, आप सोच सकते हो कि आज देश नहीं दुनिया के मुल्कों में चर्चा हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के माध्यम से। जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद झारखंड प्रदेश के लोगों का मिला है राहुल जी को, मैं बहुत गदगद हूँ उससे। दूर दूर से लोग आए हैं, हर जिले के लोग आए हैं। और आज जो यहाँ पर ये रैली नहीं है, ये रेला है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस रूप में आप आए हो, नौजवान भी है, महिला भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी हैं। क्या इस माहौल बनाया है। मैं जूली साहब को, जिला अध्यक्ष जी को, भवन जितेंद्र सिंह जी को, शकुंतला जी को, तमाम विधायकगणों को और तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस रूप में इस रैली का आयोजन किया गया है, उसका अपना एक इतिहास बन गया है। शायद इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई होगी यहाँ पर। आप मुबारकबाद के पात्र हैं। इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद, ईआरसीपी की बात की गई, बावर साहब ने, अलवर भी उसमें आता है। जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करके भूल गए हैं 2 बार, जयपुर में, अजमेर के अंदर 13 जिले के सिंचाई, 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का, पीने के पानी का संकट है। भुगत रहे आप लोग। एहसास है सरकार को, कोई कमी नहीं रखेगी। इस योजना को लागू करके रहेंगे। केंद्र मना कर रही है,
मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार कैसे मना कर सकती है। पानी विषय राज्यों का होता है। 9,500 करोड़ रुपए मैंने रख दिए हैं। केंद्र राष्ट्रीय योजना घोषित करे या नहीं करे, हम संघ के ढांचे में हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, परंतु सरकार काम को रोकेगी नहीं, काम को आगे बढ़ाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है, महंगाई की मार गंभीर है, हमने कई कदम उठाए हैं। अब वक्त नहीं है क्योंकि राहुल जी को और खड़गे साहब को सुनाएंगे। किसानों के, आम उपभोक्ताओं के हमने जो छूट दी है 50 यूनिट की, 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए किसानों को। आप सोचिए 46 लाख किसानों के और उपभोक्ताओं के बिल आज जीरो आ रहे हैं बिजली के। इस प्रकार से हमने जो कदम उठाए हैं, सोशल सिक्योरिटी में है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। कोरोना के अंदर शानदार हम लोगों ने काम किया, पूरे देश में नहीं दुनिया तक में नाम गया भीलवाड़ा मॉडल का, WHO ने भी तारीफ करी, और फ्री इलाज किया। अब तो चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा आप सबका, पूरा इलाज फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री, और 5 लाख का बीमा जीवन बीमा भी है। अगर कोई मृत्यु हो जाती है उसी स्कीम 5 लाख का बीमा ही मिलता है। इस प्रकार से जो जो योजना हमने लागू की है फ्लैगशिप के रूप में, आपको जानकारी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता अभी, और हम आपके बीच में पहुंचाएंगे। एक एक घर, एक एक गांव, एक ढाणी तक, हर गरीब तक लाभ पहुंचे। इसमें मैं आपका आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों को कि प्लीज आप उनका ध्यान रखें। जो अंतिम व्यक्ति है वंचित नहीं रहे सरकारी योजनाओं का। पर अभी भी महंगाई के वक्त में राहुल जी ने हम लोगों को कहा है, क्या आप कर सकते हैं, क्या कमी कर सकते हैं। हमने कई सुझाव लिए हैं, लोगों से भी स्टडी कर रहे हैं। अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणा करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को LPG कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपये से 1,040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो BPL के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1,400 वाला, 1,040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, 500 रुपये मिलेंगे आपको। इस महंगाई के जमाने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा की यादगार कायम करने के लिए, मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो बहुत भयंकर है महिलाओं पर, आटा, दाल, चावल, तेल, हर चीज महंगी हो गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसी योजना आए अगले बजट के अंदर, जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। बेरोजगारी के लिए हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान किया था, आपको मालूम है कि उसमें 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। मैं जानता हूं सब आते नहीं हैं, गुजरात में भी नहीं आए थे, नाटक किया गया था मोदी जी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात पर। 10 लाख का टारगेट रखा गया है। हम चाहेंगे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना मिल सकता रोजगार दिलाएंगे। अभी भी सरकार ने समग्र देश में पहली सरकार होगी, 1,35,000 नौकरियां दे चुकी है। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हमारा प्रयास है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, सरकारी सेक्टर के अंदर ही कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले लोगों को। और बाकी आपको मालूम है
ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं समय की कमी के कारण से, पर आपको मालूम है देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है